जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम सुपर टीटी के कुछ प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करने के लिए आए हैं। आइए, यानी यूपी ट्रिपल एससी के कुछ प्रश्नों की श्रृंखला डिस्कस करने के लिए आए हैं। आइए डिस्कस करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में। हमने भारत के महान रिजर्व क्षेत्र या उद्यान के बारे में आज डिस्कस करना चाहते हैं। आइए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? क्या भीतरकनिका, गहिरमाथा, मिन्नार की खाड़ी, सुंदरबन डेल्टा? आप सभी लोग जानते हैं सुंदरबन डेल्टा जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है। कैसा है? राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, कस्तूरी मृग के लिए, हाथी के लिए, गैंडे के लिए? काजीरंगा कहाँ पर अवस्थित है? आप सभी लोग जानते हैं कि ये असम राज्य में अवस्थित है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा के साथ साथ असम में मानस भी है। मानस, काजीरंगा ये दोनों हैं और दोनों प्रसिद्ध हैं। एक तो गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बुक्का बिहार में नहीं है। दफ़ा मिजोरम में, बिल्कुल सही है। नाम दफ़ा अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। हाँ, अगला है नामेरी, असम में है, बिल्कुल सही है। बुक्का जो है वो बिहार में नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। बुक्का जो है वो बिहार में नहीं है। उम्मीद करते हैं मेरी बात को समझ में आ रहा होगा। आइए अगले प्रश्न की श्रृंखला चलते हैं और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? मेलघाट, बुक्का, डाफला, भद्रा? आप सभी लोग जानते हैं डाफला मीरी ये दो पहाड़ियां हैं जिस पर जो अवस्थित हैं। डाफला मीरी मिजोरम की दो पहाड़ियां हैं जो पर अवस्थित है और ये टाइगर रिजर्व भी है और ये मिजोरम में स्थित है। उम्मीद करते हैं बात क्लियर हो रही होगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, तेलंगाना में? तो आप जानते हैं पेरियार जो है वो केरल का है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में अवस्थित है और ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हाथियों के लिए सुप्रसिद्ध है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो रहा होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ एवं हाथी के लिए, पक्षी के लिए, तेंदुआ और चीतल के लिए, जंगली भैंसा के लिए? आप सभी लोग जानते हो मध्य प्रदेश का शिवपुरी जो प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? बाघ और हाथी के लिए। आप जानते हो बाघ और हाथी, इसीलिए मध्य प्रदेश को ही टाइगर रिजर्व कहते हैं, टाइगर रिजर्व स्टेट भी कहते हैं। मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? टाइगर रिजर्व स्टेट भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या पाई जाती है। कान्हा नेशनल पार्क यहीं सब पर अवस्थित है। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरी बातें को अच्छे तरीके से आप समझ रहे होंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझते हैं। कह रहा है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश? सरिस्का जो बाघ अभयारण्य है ये भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़े राज्य राजस्थान का है।
सरिस्का कहाँ का है? राजस्थान। सरिस्का बाघ अभयारण्य राजस्थान में अवस्थित है और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य है और इस राज्य में थार का मरुस्थल फैला है जो विश्व का सबसे कम, ध्यान दीजिएगा, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो रहा होगा। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, कह रहा किस वर्ष में टाइगर प्रोजेक्ट आरंभ किया गया था? 73-74 में, 83-84 में, 4-5 में, 13-14 में। आप सभी लोग जानते हो टाइगर प्रोजेक्ट जो शुरुआत हुआ था 73-74 में। इसको इंदिरा गांधी जी की सरकार में चालू किया गया। और आपको एक बता दूं कि टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? आप कमेंट करके हमें बताइए। क्या 29 अगस्त को मनाया जाता है? तो उम्मीद करते हैं मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो आप जानते हो टाइगर प्रोजेक्ट कब मनाया जाता है? कमेंट करके आप बताइए टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मोंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया? क्या अंडमान निकोबार को, लक्षद्वीप को, मन्नार की खाड़ी को, कच्छ की खाड़ी को? देखिए, मूंगे के संरक्षण के लिए बात हो रही, तो मूंगे के संरक्षण के लिए कच्छ की खाड़ी को कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। गुजरात में पड़ता है कच्छ की खाड़ी। और उसी कच्छ की खाड़ी को मूंगे के संरक्षण के लिए सरकार ने समुद्री पार्क घोषित किया है। ये पूछ सकता है समुद्री पार्क किस देश के नियरेस्ट है? तो समुद्री पार्क गुजरात देश के नज़दीक है और कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो रहा होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन डेल्टा में, थार के मरुस्थल में, असम के जंगल में, कच्छ के रण में। देखिए, जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध हमारा क्या है? कच्छ का रण है। क्या है? कच्छ का रण है। जंगली गधे कच्छ के रण में पाए जाते हैं। एक विशेष प्रकार की स्मेल देते हैं, इसलिए इसे जंगली गधे के नाम से जानते हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 69 के बारे में कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बालफ्रॉग राष्ट्रीय उद्यान। तो आप सभी लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ के बिस्तर में क्षेत्र में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है पूछा जा रहा है और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है। और प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके इसी तरीके से प्रश्न के लिए हम डेली मेहनत करते रहेंगे जब आप ऐसी चीज़ों को एक्सप्लेनेशन करते रहेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तभी हम लोगों का भी मन लगता है। तो चलिए आज के सेकंड लास्ट प्रश्न को हम डिस्कस करते हैं। कह रहा पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? क्या आंध्र प्रदेश में, क्या अरुणाचल प्रदेश में, क्या मध्य प्रदेश में, क्या हिमालय में? हिमाचल प्रदेश में, सॉरी हिमालय में नहीं, हिमाचल प्रदेश में। तो आप जानते हो पंचमढ़ी जो है, पंचमढ़ी ये सब सारे कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में अधिक टाइगर पाए जाने के लिए, चीता पाए जाने के लिए, टाइगर पाए जाने के कारण ही टाइगर स्टेट भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं बात क्लियर हो रहा होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक का जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण और शीतोष्ण और कटिबंधीय तक परिवर्तित होती है? कंचनजंगा का, नीलवारी वैली नेशनल पार्क का, नंदा देवी नेशनल पार्क का, नामदफा नेशनल पार्क का। तो अगर सोच लिए उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है, ऐसा होने वाला एक अजूबा है नेशनल पार्क जिसका नाम है नामदफा नेशनल पार्क। सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सिंगलीज आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट के द्वारा ही
हमें वीडियो को बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। और अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपको रोज़ डेली लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।